धूप तेज थी। सूरज की किरणें पहाड़ों पर चमक रही थीं, जैसे वे किसी अद्भुत रहस्य को उजागर कर रही हों। हवा में हंसी गूंज रही थी। दोस्तों का एक ग्रुप जो कई सालों से एक दूसरे के साथ था, इस खूबसूरत जगह पर छुट्टियां मना रहा था। दोस्तों का एक ग्रुप छुट्टियां मना रहा था। वे सभी बहुत उत्साहित थे और हर पल का आनंद ले रहे थे। उनमें से एक जवान लड़का था, नाम था अर्जुन। वो बहुत खुश था। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, जैसे उसे किसी खास चीज की तलाश हो। उसे एडवेंचर बहुत पसंद था। हर नई चुनौती उसे और भी उत्साहित कर देती थी। अर्जुन ने एक ऊंचा पहाड़ देखा। वो पहाड़ बाकी सभी से अलग और ऊंचा था। वो अकेला खड़ा था, बाकी सबसे अलग, जैसे वो अर्जुन को अपनी ओर खींच रहा हो। उसे लगा जैसे पहाड़ उसे बुला रहा है, जैसे वो पहाड़ अर्जुन के लिए ही खड़ा हो। उसे उस पर चढ़ना था। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी थी, जो उसे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए प्रेरित कर रही थी। अर्जुन ने अपने दोस्तों को अपना प्लान बताया। उसने उन्हें बताया कि वो इस पहाड़ पर चढ़ना चाहता है। कुछ दोस्त चिंता में पड़ गए। उन्होंने अर्जुन को समझाने की कोशिश की कि ये बहुत खतरनाक है, ये बहुत डेंजरस है। उन्होंने कहा, यहाँ कोई नहीं जाता। उन्होंने अर्जुन को चेतावनी दी कि ये रास्ता बहुत कठिन और जोखिम भरा है। लेकिन अर्जुन का इरादा मजबूत था। उसने ठान लिया था कि वो इस चुनौती को स्वीकार करेगा। वो जानता था कि ये आसान नहीं होगा। उसे पता था कि रास्ता कठिन और खतरों से भरा होगा। फिर भी उसके अंदर कुछ ऐसा था जो उसे इस चैलेंज के लिए उकसा रहा था। एक अजीब सी ताकत जो उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रही थी। वो अननोन का सामना करने के लिए तैयार था। उसे पता था कि ये यात्रा उसकी जिंदगी बदल सकती है और वो इसके लिए पूरी तरह से तैयार था। अर्जुन ने सुबह सुबह चढ़ाई शुरू कर दी। रास्ता बहुत स्टीप और पथरीला था। हर कदम के साथ हवा और पतली होती जा रही थी। वो बिल्कुल अकेला था। उसके दोस्तों ने वापस रुकने का फैसला किया था। सिर्फ उसकी सांसों और कदमों की आवाज से सन्नाटा टूट रहा था। उसे थकान होने लगी। उसकी मांसपेशियां दर्द करने लगी। उसके फेफड़े जलने लगे। उसने हार मानने के बारे में सोचा, लेकिन फिर उसने ऊपर देखा। उसने छोटी देखी। वो इतनी पास लग रही थी, फिर भी इतनी दूर। उसके अंदर डिटर्मिनेशन का एक जोश दौड़ गया। उसने खुद को और जोर लगाने के लिए मजबूर किया। वो नए जोश के साथ चढ़ने लगा। वो पहाड़ को खुद को हराने नहीं देगा। आखिरकार घंटों की मेहनत के बाद अर्जुन चोटी पर पहुंच गया। उसने कर दिखाया। वो चोटी पर खड़ा था, विजयी। नजारा लाजवाब था। वो मीलों तक देख सकता था। उसे अपनी अचीवमेंट का एहसास हुआ। उसने चैलेंज को पार कर लिया था। उसने पहाड़ को जीत लिया था। उसने एक गहरी सांस ली और आंखें बंद कर लीं। उसने खुद को साबित कर दिया था कि अगर वो ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। और उस पल सारा दर्द, सारे डाउट्स, सारा डर सब गायब हो गया। बस कहुशी ही कहुशी बाकी रही। दुनिया के एक और हिस्से में एक अलग तरह का चैलेंज सामने आने वाला था। अजय, एक नौजवान जिसके पास एक सपना था, मैराथन की स्टार्टिंग लाइन पर खड़ा था। उसने पहले भी मैराथन पूरा करने की कोशिश की थी और असफल रहा था। अपनी पिछली कोशिश की याद, थकावट, निराशा, ये सब उसकी आंखों के सामने घूम गया। लेकिन इस बार कुछ अलग था। उसने और मेहनत की थी, खुद को और आगे बढ़ाया था। उसने अपने आसपास चेहरों के समंदर को देखा, हर एक की अपनी कहानी, दौड़ने की अपनी वजह। उसने एक गहरी सांस ली और अपने मन के सारे डाउट्स को शांत किया। आज वो खत्म करेगा जो उसने शुरू किया था। सेक्शन 5, डाउट का बोझ। रेस का शुरुआती जोश जल्द ही दूरी की कठोर हकीकत में बदल गया। अजय की टांगें जलने लगीं। उसकी सांसें छोटी और तेज होने लगीं। उसके मन में डाउट्स आने लगे। क्या वो सचमुच ये कर सकता है? उसे उन लोगों के शब्द याद आए जिन्होंने उस पर डाउट किया था। तुम इसके लिए नहीं बने हो, उन्होंने कहा था। ये बहुत मुश्किल है। उनके शब्द उसके कानों में गूंज रहे थे। लेकिन फिर उसे याद आया कि उसने दौड़ना क्यों शुरू किया था। ये दूसरों को गलत साबित करने के बारे में नहीं था। ये खुद को कुछ साबित करने के बारे में था। सेक्शन 6, अपनी लय पाना। अजय ने उन नेगेटिव विचारों को दूर भगा दिया। उसने अपनी रिदम, अपनी पेस पर ध्यान केंद्रित किया। उसने भीड़ की चीयर्स से ताकत ली। हर कदम, चाहे कितना भी दर्दनाक क्यों ना हो, उसे अपने लक्ष्य के करीब ले जा रहा था। उसने रेस के उस केओस के बीच शांति का एक अजीब सा एहसास पाया। उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन उसकी आत्मा बुलंद थी। वो अब दूसरों के खिलाफ नहीं दौड़ रहा था। वो अपनी लिमिटेशंस के खिलाफ, अपने सेल्फ डाउट के खिलाफ दौड़ रहा था। और उस पल उसे एहसास हुआ कि सबसे बड़ी जीत दूसरों के खिलाफ नहीं, बल्कि खुद के खिलाफ होती है। सेक्शन 7,
एक विजयी अंत। फिनिश लाइन दिखाई देने लगी। अजय के अंदर एनर्जी का एक जोश दौड़ गया। वो आगे की ओर भागा, उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। और फिर उसने उसे पार कर लिया, उसने कर दिखाया। उसने मैराथन पूरा कर लिया था। इमोशंस की एक लहर उस पर छा गई, राहत, गर्व, सच्ची कहुशी। उसने उस दूरी को देखा जो उसने तय की थी, उस दर्द को जो उसने सहा था। ये सब इसके लायक था। उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ का एक ऐसा सोता खोज लिया था जिसके बारे में वो पहले कभी नहीं जानता था। उसने उस दिन सीखा कि करेज और परसिवियरेंस से असंभव भी संभव हो सकता है। सेक्शन 8, रेजिलियंस की गूंज। पहाड़ की चोटी पर अर्जुन की अकेली जीत और मैराथन में अजय की विजयी फिनिश, हालांकि अलग अलग जगहों पर हुई, लेकिन दोनों में एक ही भावना की गूंज थी। उन्होंने अदम्य मानवीय इच्छा शक्ति, करेज और परसिवियरेंस की शक्ति के बारे में बताया। दोनों ने अपने डर, अपने डाउट्स का सामना किया और विजयी हुए। उनकी कहानियां उस पोटेंशियल का प्रमाण हैं जो हम सभी के अंदर है। वो हमें याद दिलाती हैं कि हम जितना सोचते हैं उससे कहीं ज्यादा हासिल करने में सक्षम हैं। उनकी जर्नीज एक इंस्पिरेशन का काम करती है, हमें चैलेंजेस को अपनाने, अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए प्रेरित करती है। सेक्शन 9, अंदर की शक्ति। यह एक ऐसी शक्ति है जो हर किसी के भीतर गहराई से छिपी होती है। एक ऐसी शक्ति जो हमें हमारे सबसे कठिन समय में भी आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। ये कहानियां एक सार्वभौमिक सत्य को उजागर करती हैं कि हम सभी में एक अद्वितीय क्षमता है, एक ऐसी क्षमता जो हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। हम में से प्रत्येक के भीतर स्ट्रेंथ, करेज और रेजिलियंस का एक सोता है। यह सोता हमें उन क्षणों में भी शक्ति देता है जब हम सबसे कमजोर महसूस करते हैं। अक्सर मुश्किलों का सामना करते समय हमें इस छिपे हुए भंडार, इस अदम्य भावना का पता चलता है जो हमें आगे बढ़ाती है। यह भावना हमें बताती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं, चाहे वह कितनी भी कठिन क्यों ना हो। जब रास्ते कठिन हो जाते हैं तो ये वो धीमी फुसफुसाहट होती है जो हमें आगे बढ़ते रहने के लिए कहती है। ये फुसफुसाहट हमें याद दिलाती है कि हमारे पास वह सब कुछ है जो हमें चाहिए। ये खुद पर बाधाओं को दूर करने की अपनी क्षमता पर विश्वास है जो हमें असंभव को भी प्राप्त करने की अनुमति देता है। ये विश्वास हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करता है, चाहे रास्ता कितना भी कठिन क्यों ना हो। ये वो अटूट विश्वास है कि जब हम ठोकर खाते हैं तब भी हमारे पास फिर से उठने की ताकत होती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होकर। यह विश्वास हमें बताता है कि हर गिरावट के बाद एक नई शुरुआत होती है, पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और दृढ़ निश्चयी होकर। यह शक्ति हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है, हमें हमारे लक्ष्यों की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और हमें याद दिलाती है कि हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं। सेक्शन 10, फिनिश लाइन के पार। असली जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं बल्कि उस सफर में है। ये स्ट्रगल, परसिवियरेंस, डाउट के क्षणों और इच्छा शक्ति की जीत में है कि हम वास्तव में खुद को खोज पाते हैं। इन पलों में हम अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते हैं, अपनी लिमिटेशंस को फिर से परिभाषित करते हैं और पहले से कहीं ज्यादा मजबूत, ज्यादा रेजिलिएंट और ज्यादा जीवंत बनकर उभरते हैं। इसलिए उन चैलेंजेस का स्वागत करें जो जिंदगी आपके सामने लाती है। उन्हें ऑब्स्टिकल्स के रूप में नहीं बल्कि ग्रोथ के, सेल्फ डिस्कवरी के अवसरों के रूप में देखें, क्योंकि अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर ही हम वास्तव में उस असीम पोटेंशियल को खोज पाते हैं जो हमारे भीतर है। सेक्शन 11, करेज की एक बुनावट। जीवन अपने आप में करेज और परसिवियरेंस का सफर है। यह एक यात्रा है जो हमें अपने भीतर की ताकत को खोजने और उसे निखारने का अवसर देती है। ये कहुशी और गम, जीत और हार के धागों से बुनी गई एक बुनावट है। हर कदम पर, हर मोड़ पर हम अपने आप को परखते हैं और अपने सपनों की ओर बढ़ते हैं, लेकिन विपत्ति का सामना करते समय हमारा असली चरित्र सामने आता है। कठिनाइयों के बीच हम अपने सच्चे साहस और धैर्य को पहचानते हैं। ऐसे क्षणों में जब हम अपने अंदर गहराई से झांकते हैं, हम अपनी सीमाओं को पार करने की क्षमता पाते हैं, अपनी आंतरिक स्ट्रेंथ को जगाते हैं और अपने साथियों के साथ मिलकर आगे बढ़ते हैं और हार मानने से इनकार करते हैं। तब हम वास्तव में चमकते हैं। यह वह क्षण होता है जब हम अपने आप को साबित करते हैं, तब हम वास्तव में चमकते हैं। ये जीत का क्षण होता है जब हम अपने सपनों को साकार करते हैं। तो अर्जुन और अजय की कहानियों को आपको अपने चैलेंजेस को अपनाने,
अपने अंदर स्ट्रेंथ के सोते की खोज करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए इंस्पायर करने दें। अपने अंदर स्ट्रेंथ के सोते की खोज करने और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए इंस्पायर करने दें। उनकी कहानियां हमें यह सिखाती हैं कि असली जीत केवल मंजिल तक पहुंचने में नहीं है, और अपने सपनों को कभी नहीं छोड़ने के लिए इंस्पायर करने दें, क्योंकि सबसे बड़ी जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में हमारे द्वारा दिखाए गए करेज और रेजिलियंस में है। क्योंकि सबसे बड़ी जीत सिर्फ मंजिल तक पहुंचने में नहीं, बल्कि रास्ते में हमारे द्वारा दिखाए गए करेज और रेजिलियंस में है। यह वह साहस है जो हमें हर कठिनाई से लड़ने की शक्ति देता है, बल्कि रास्ते में हमारे द्वारा दिखाए गए करेज और रेजिलियंस में है। यह वह धैर्य है जो हमें हर बाधा को पार करने की प्रेरणा देता है।